वक्त के गुरु से प्रेम होने पर बीमारियां, समस्याएं खत्म और अनजाने में बनते कर्म भी न बनने से ये भविष्य में आएंगी ही नहीं। पूर्व में शरीर छोड़ चुके डॉक्टर गुरु की बजाय जीवित डॉक्टर और गुरु ही मददगार हो सकते हैं। इस बात को समझाने वाले, दुख तकलीफों को दूर करने का उपाय बताने वाले, दक्षिणा में भक्तों से उनकी बुराइयों को लेने वाले, इस समय के जीते जागते मनुष्य शरीर में मौजूद परम संत निज धाम वासी बाबा जा गुरुदेव द्वारा अधिकृत लोगों को लकीर के फकीर न बनकर, खाली टैक में न रहकर इसी जन्म में मोक्ष निर्वाण प्राप्त करने का मार्गदर्शन, नाम दाम देने वाले, हर तरह से समर्थ, त्रिकालदर्शी, तारणहार, अंतर्यामी धरती के सरताज बाबा उमाकांत जी महाराज ने 28 मई 2022 सायकालीन बेला में उज्जैन आश्रम में दिए और यूट्यूब चैनल जा गुरुदेव यूकेएम पर लाइव प्रसारित संदेश में बताया कि वक्त के गुरु से प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे पनिहारिन को घड़े से और चकोर को चंद्रमा से होता है। जितना प्रेम लड़के परिवार वाले पत्नी को पति से करते हो, उसका आधा ही प्रेम अगर गुरु से करने की आदत बन जाए तो ये जो समस्याएं, बीमारियां, तकलीफें, अनजान में बनते कर्म, ये कर्म नहीं बनेंगे और सब तकलीफें अपने आप जुदा खत्म हट जाएंगी, भविष्य में आएंगी ही नहीं। प्रेम करोगे तो प्रकट हो जाएंगे। अब आज से सही लेकिन करो। गुरु महाराज ने देखो साइकिल यात्राएं निकाली, कई यात्रा साइकिल की निकाली, मोटरसाइकिलों की यात्रा निकाली, गाड़ियों की यात्रा निकाली और 14-14 प्रांतों में गए। 90 दिन 80-80 दिन तक बाहर रहे गुरु महाराज और कठिन परिस्थितियां उस समय थी। आज तो उनका लगाया हुआ बगीचा ये फल और फूल रहा है। हाँ, लेकिन बगीचा लगाने में कितनी मेहनत पड़ी ये तो हमको मालूम है, क्योंकि पीछे पीछे लगे रहते थे। कर तो कोई नहीं सकते थे, करने वाले तो वही थे, लेकिन यह उम्मीद थी कि गोवर्धन कृष्ण ने उठाया था। हम अगर लकड़ी ही लगा देंगे तो हमारा भी जीवन धन्य हो जाएगा, तो लगे रहते थे। तो हमने देखा कि बड़ी बड़ी समस्याएं, बड़ी बड़ी परिस्थितियां आई, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। आज इन सब बातों को बताने की इसीलिए ज़रूरत है कि आप प्रचार करते हो, कहते हो सुनते ही नहीं हैं, कहते हो कि यह करते ही नहीं हैं, लेकिन हिम्मत अगर बांधे रहोगे प्रेमियों और कहते रहोगे, दीवाने अगर हो जाओगे गुरु के और गुरु के लिए प्रेम अगर हृदय में आप लेकर आ जाओगे, उसी तरह से गुरु को याद करते रहोगे कि जैसे पनिहारन किसको कहते हैं? जो पानी भरने के लिए कुएं पर जाती है घड़ा लेकर के, तो पानी भर करके वहाँ से चलती है और पानी लेकर के जब चलती है तो उसका ध्यान घड़े पर ही रहता है। रास्ता चलती है, सोचती भी है कि जल्दी चलेंगे, पहुंच जाएंगे, भोजन बनाएंगे, जल्दी से बच्चों को खिलाएंगे, बच्चे आ रहे होंगे स्कूल से, सोचती भी है और चलती भी रहती है, काम करती रहती है, लेकिन ध्यान कहाँ रहता है? उसी गगरी पर रहता है, घड़े पर रहता है कि सिर से ये नीचे गिर के टूट न जाए। प्रेम इस तरह का होना चाहिए जैसे चकोर का प्रेम है। चकोर चंद्रमा से प्रेम करता है, देखता है, जैसे चंद्रमा निकलता है ऐसे देखता है। और चंद्रमा, पृथ्वी जब ये चलती है तो चंद्रमा ऊपर ऐसे चलता जाता है और वो चकोर भी ऐसे चंद्रमा को ऐसे ऐसे जो है ऐसे ऐसे सिर को ऊपर करता जाता है। और जब चंद्रमा छुप जाता है, जहाँ तक छुपता है देखता रहता है, और जब छुप जाता है तब तक गर्दन छुपते समय तक एकदम टेढ़ी हो जाती है। चोंच झुकी गर्दन लगी, चितवट वाही और यानी समझो स्वामी प्रीतियों करे जैसे चंद्र चकोर। चोंच लगी यानी गर्दन झुकी और चितवट वाही और। जितना प्रेम लड़के से करते हो, जितना प्रेम परिवार वालों से करते हो, जितना प्रेम पत्नी से करते हो, बच्चियों जितना प्रेम पति से करते हो, उसका आधा ही प्रेम यानी अगर गुरु से करने की आदत बन जाए तो ये जो समस्याएं हैं, ये जो बीमारियां हैं, ये जो तकलीफ़ें हैं, ये जो अनजान में कर्म बन जा रहे हैं, आप ये समझो कि ये कर्म नहीं बनेंगे। और कर्म नहीं बनेंगे तो ये तकलीफ़ें अपने आप जुदा हो जाएंगी, तकलीफ़ें यह ख़त्म हो जाएंगी।
हट जाएंगी और तकलीफें भविष्य में आएंगी भी नहीं। लेकिन प्रेम जब हो जाएगा तो आज आप प्रेम सीख लो कि प्रेम इस तरह से करेंगे जैसे रोज बच्चों से प्रेम करते हो और रोज पत्नी से प्रेम करते हो, पत्नी बच्चों पति से प्रेम करते हो, माता पिता से प्रेम करते हो, उसी तरह से यानी प्रेम की जगह दिल में गुरु के लिए आज बनाने का अवसर है। तो प्रेम यानी समझो कहते हैं प्रेम न बाड़ी उपजे और प्रेम न हाथ बिकाए। आप ये समझो ये बाड़ी में नहीं उपजता है और ये हाट में बाजार में नहीं बिकता है। और समझो प्रेम ये अंदर में उमड़ता है, याद अंदर में आती है, ये कहीं ऐसे नहीं मिलता भी उत्पन्न कहाँ होता है। तो सत्संगों में प्रेम उमड़ता है, सत्संग में प्रेम की जानकारी होती है। तो आज सत्संग में आप समझो प्रेम को समझो कि प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। कहा उन्होंने कि प्रेम करोगे तो प्रकट हो जाएंगे, उन्हीं से प्रेम करना आपने छोड़ दिया। अब आज से करो, आज से